15वां DSSB TGT उर्दू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है ये, और यानी कि आखिरी। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे आप। कैनवस का सहरा किसकी किताब है? अभी तक के लिए आपके लिए नया क्वेश्चन था ये। इसका ऑप्शन डी है, डी फॉर दिल्ली, देवेंद्र इस्सर। कैनवस का सहरा देवेंद्र इस्सर की किताब है, ऑप्शन डी हो गया 101 का। 102 नहीं, देवेंद्र सत्यार्थी अलग थे, देवेंद्र इस्सर अलग थे। ये दिल्ली में रहते थे ये, और उसमें नहीं, लेकिन आते हैं सवाल उनके। दिल्ली में रहते थे ये, और अभी इनका इंतकाल हुआ है 2014-15 के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, सुर्खो सियाह किसकी किताब का नाम है? ऑप्शन सी, बलराज मेहंद्रा। बलराज मेहंद्रा आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन सी, 102 का ऑप्शन सी फॉर कैट, बलराज मेहंद्रा। क्वेश्चन नंबर 103, कंपोजिशन 3 किसका अफसाना है? कंपोजिशन 3 किसका अफसाना है? ऑप्शन ए, बलराज मेहंद्रा। ऑप्शन ए 103 का। कंपोजिशन 1, कंपोजिशन 2, कंपोजिशन 3, कंपोजिशन 4, कंपोजिशन 5, कंपोजिशन 3 एंड कंपोजिशन आखिरी, ये बलराज मेहंद्रा के ही हैं। आप इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। और दूसरा बलराज मेहंद्रा का ये हो गया कंपोजिशन 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट आखिरी। आखिरी के नाम से आएगा कंपोजिशन आखिरी। इसके अलावा मंटो पर भी बलराज मेहंद्रा का काम है। मंटो के हवाले से कोई सवाल आता है जो कि अभी तक आपने नहीं देखा है अफसाने के हवाले से, तो आप बलराज मेहंद्रा को सिलेक्ट करेंगे। 103 का हो गया ए, बलराज मेहंद्रा। 104, जिस्म की दीवार किसका अफसाना है? ऑप्शन डी, बलराज मेहंद्रा। क्वेश्चन नंबर 105, रेत और समंदर किसका अफसाना है? ऑप्शन सी, देवेंद्र इस्सर। यहां तक आप लोगों की सांसें अटकी रही होंगी आज। यहां के बाद फिर पानी उतरा होगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 106, शाह अब्दुल अजीज ने किस शायर का नाम तजवीज किया था? मोमिन का नाम क्या तजवीज किया था? हबीबुल्लाह तो था, मोमिन नाम इन्होंने तजवीज किया था। ऑप्शन बी, 106 का ऑप्शन बी। 105 का हो गया सी, देवेंद्र इस्सर। 105 का सी, 106 का हो गया बी फॉर बॉय। 107, शब्बीर हसन खान किसका असल नाम है? जोश मलियाबादी। ऑप्शन बी फॉर बॉय। 107 का बी। 108, मरसिया गालिब किसने लिखा? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मरसिया गालिब, मरसिया दाग, अल्लामा इकबाल ने मरसिया दाग लिखा है, और गालिब पर उनके अशार हैं जो कि गोइटे का मुमासिल करार दिया है। ठीक है, मरसिया गालिब। हाँ, हाली ने लिखा है। मरसिया गालिब पे नहीं बताया मुझे, मरसिया दाग को छोड़ दें भी। क्या कह रहे हैं ये बताया मुझे। हाली ने लिखा है। और इकबाल ने गालिब के लिए क्या लिखा है? नहीं, इकबाल ने गालिब के लिए दाग लिखा है? नहीं ना, दाग अलग है। इकबाल ने भी गालिब के लिए नज्म लिखी है जिसमें गोइटे के मुमासिल करार दिया है, लेकिन बात क्या है यहाँ पर? मरसिया गालिब। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया 108 का। 108 का ए ऑप्शन। 109, नई दुनिया को सलाम के शायर का नाम है अली सरदार जाफरी। ऑप्शन ए। 110, गुलजार नसीम में शहजादे के वालिद का नाम बताइए। हीरो कौन है इसका? ताजुल मुलूक। ऑप्शन बी। 110 का ऑप्शन बी। 111, कौन बचपन में सुन्नी था और जवान होकर शिया मसलक का पैरोकार बन गया? जोश मलियाबाद। जिसने ए लगाया और जिसने डी लगाया दोनों के सही हैं, और जिसने नहीं लगाया शर्म की बात है, पता नहीं था। चलिए, 111 का ए और डी दोनों सही हैं। 112, आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है?
ऑप्शन बी जिगर मुरादाबादी, शोलाए तूर, आतिशे गुल और दागे जिगर। 112 का बी। 113 नज्म जात्री के खालिक कौन है? ऑप्शन बी मीराजी, ठीक है। 114 अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन बी गिरदाब। 115 रियाजुल फुसहा किसकी तालीफ है? ऑप्शन सी मुसफ़ी। क्या? अफसानवी। ये पूछ रहा है शेरी मजमुआ, ठीक है। रियाजुल फुसहा किसकी है? मुसफ़ी। ऑप्शन हो गया सी। रियाजुल फुसहा सिनफी एतबार से क्या है? तज़किरा है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 116 नावल खुदा की बस्ती किसका है? ऑप्शन डी शौकत सिद्दीकी। और बस्ती किसका है? इंजार हुसैन का। तो 116 का डी। 116 का डी फॉर दिल्ली, बस्ती इंजार हुसैन का। 117 मीर हसन की मसनवी कौन सी है? गुलजार इरम। ऑप्शन डी। 118 मर्सिया गोखले किसने लिखा? ऑप्शन डी ब्रजनारायण चकबस्त ने। क्वेश्चन नंबर 119 100 कैंडल पावर का बल्ब किसका अफसाना है? ऑप्शन बी सादत हसन मंटो। 119 का बी फॉर बॉम्बे। 120 अफसाना लाजवंती किसका है? बेदी। ऑप्शन ए। 121 मरहूम की याद में किसका मजमून है? ऑप्शन सी पतरस बुखारी। 122 कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, ये मिसरा किसका है? मिर्जा गालिब। ऑप्शन बी। आएंगे एक दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। सवाल दे देगा कावे कावे सख्त जानी हाय तनाई न पूछ, इस शेर का दूसरा मिसरा कौन सा है? सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, याद रखना। किसका किसका है? नक्श फरियादी है किसकी? शौक ये तहरीर का। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही कह रहे हैं आप। 123 बेनजीर किस मसनवी का किरदार है? वो शेर ही देगा ना, उस हिसाब से शेर में पता लगाना पड़ेगा। वो तो इसमें तो कुछ नहीं है, इस वाले में ना तो वैदतुल शहूद है ना ही वैदतुल वजूद है। 123 का ए हो गया। ये बहुत बड़ा फलसफा है और इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ हाँ, सबने नहीं माना है। कोई वैदतुल शहूद को मानता है, कोई वैदतुल वजूद को मानता है। ये इसमें सूफीज्म है पूरा, बहुत बड़ा बहुत डीप फलसफा है इसमें। गालिब दोनों को मानते थे, इसमें भी बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि ये मानते थे, कुछ कहते हैं कि ये मानते थे। आज तक तय नहीं हो सके गालिब ने कौन से फलसफे को माना है। हाँ बहरहाल 123 का ए। 124 सौदा के मर्सियों का मौजू क्या रहा है? ऑप्शन बी हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की शादी। 124 का बी शादी। 124 का बी फॉर बॉम्बे। 125 दफ्तर मातम किसके मर्सियों की जिल्द का नाम है? मिर्जा दबीर। ऑप्शन डी। 124 का बी हो गया, 125 का डी। नहीं 15 जिल्दें दफ्तर मातम की, 15 जिल्दें हैं मिर्जा दबीर के। क्वेश्चन नंबर 126 वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 15 जिल्दें मैं देख चुका हूँ पूरी। कनाडा से डॉक्टर सैयद तकी आबिदी ने इन पर बहुत मोतबर काम किया है, इनकी मसनवियों पर भी, रुबाई पर भी, और स्पेशलिस्ट ऑफ मिर्जा दबीर माने जाते हैं वो। हाँ एनसीईआरटी मानिएगा फिर तो, क्योंकि मजबूरी है आपकी मानने के लिए वो। हाँ डॉक्टर सैयद तकी आबिदी कनाडा से।
126 पगडंडी किसकी नज्म है? ऑप्शन ए अख्तरुल ईमान की। 126 का ए। 127 बागो बहार को किसने मुरत्तब किया? कैसे भूल सकते हैं इसको? बागो बहार रशीद हसन खान। मसनवियाँ जितनी भी है ना वो भी इन्हीं ने भी, उन्होंने भी किया है, लेकिन मोतबर काम रशीद हसन खान का है, तो इसलिए उन्हीं का नाम आएगा। हाँ 127 का डी। 128 नज्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम। जोश मली आबादी। ऑप्शन ए दस्तकारों के अंगूठे काटते फिरते थे तुम, उसमें इसमें मिसरा आता है। 129 इकबाल की नज्म साकी नामा में कुल कितने अशार हैं? 99। ऑप्शन ए। 130 रूफी टेलर किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर। ऑप्शन सी। 130 का सी। 131 शेर नो किसकी तसनीफ है? कौन? ऑप्शन सी मोहम्मद हसन, डॉक्टर मोहम्मद हसन ज़हाक वाले हैं ये। और मज़ामीन नो किसकी है? खलीलुर रहमान आज़मी। 131 का सी हो गया। 132 चाय के बाग किसकी तख्लीक है? ऑप्शन बी कुतुबैन हैदर, नॉवलिट है ये। 133 अन्नदाता किसका अफसाना है? ऑप्शन सी कृष्ण चंद, ये कहते बंगाल पर लिखा गया अफसाना है, आएगा जरूर किसी न किसी सूरत में, याद रखना। 133 का सी। 132 का बी फॉर बॉम्बे। 134 बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान हुए हैं? 4। ऑप्शन बी। 135 135 सुखंदन फारस किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। 136 फिक्र तौनसीवी की तसनीफ का नाम बताइए। ऑप्शन ए छठा दरिया। 136 का ए। 137 ड्रामा ज़हाक किसका है? ऑप्शन ए ज़हाक मोहम्मद हसन का है, और ये इमरजेंसी के पस मंजर में लिखा गया है। 138 गंजे फरिश्ते किसकी तसनीफ है? मंटो। ऑप्शन बी खाकों का मजमुआ है ये। 139 देखिएगा, चौथी का जोड़ा के किरदार की निशानदेही कीजिए। लोग रहमत रहमत पे मुगालता खा गए हैं, और रहमत क्या लगा दिया है? ये सवाल मैंने कितनी बार बताया है कि रहमत और राहत में सिमिलरिटी है। रहमत फायर एरिया में, राहत जो है वो चौथी का जोड़ा का किरदार है। हाँ, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से बी अम्मा है चौथी का जोड़ा का किरदार। ऑप्शन ए। 140 किसके बचपन का नाम हबीबुल्लाह था? मोमिन। ऑप्शन ए। 140 का ए। 141 खाकम बदाहन किसकी तसनीफ है? ऑप्शन डी मुश्ताक अहमद यूसुफी। 142 गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की एक ही है सिर्फ, फुल भर। इंशाल्लाह का इंशाल्लाह ने दास्तान लिखी है, शौक की है वो। गुलशन इश्क में इसमें ऑप्शन नहीं है, नुसरती की मसनवी है। अलीनामा, गुलशन इश्क और तारीख इस्कंदरी, 3 मसनवियाँ हैं नुसरती की। ठीक है। एक इब्ने निशाती मैंने बोला था, 3 बार बोला है मैंने, इब्ने निशाती है डी पे। इब्ने निशाती की सिर्फ एक ही मसनवी है फुलबन के नाम से। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा नुसरती। इसको 0 कर दीजिएगा, 0 कीजिएगा, इसको 0 कीजिएगा। मार्क्स सबको लगा लो, चलो इसको, इसके मार्क्स सब लगा लीजिए सबके। क्वेश्चन नंबर इस पे लिख लीजिए आप, नुसरती की है। क्वेश्चन नंबर 143 अरहर का खेत किसकी तख्लीक है? ऑप्शन डी रशीद अहमद सिद्दीकी। 144 इब्ने बतूता के ताकुब में किसकी तख्लीक है? 143 का डी फॉर दिल्ली, रशीद अहमद सिद्दीकी। 142 का डी नहीं, इसका सबका मान लीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं है ना वो। 140 का 141 का डी फॉर दिल्ली।
142 کا کچھ بھی مان لیجیے آپ, بینیفٹ سب کو دینا ہے. ہاں 143 کا ڈی ہو گیا. 144 ابن بطوطہ کے تعاقب میں آپشن اے ابن انشا, یہ سفر نامہ ہے. 145 روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ کس کا؟ فراق گورکھپوری, آپشن بی فار بوائے. 144 کا اے, 144 کا اے, اور 145 کا بی فراق. 146 146 ناول ایک چادر میلیسی کے کردار کا نام بتائیے. منگل, آپشن سی منگل. 147 147 روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن بی سجاد ظہیر, بی فار بامبے. 148 افسانہ جن بولو تارا تارا کس کا ہے؟ آپشن ڈی قرۃ حیدر, ہاں ڈی فار دہلی. 149 مثنوی باد مخالف غالب نے کہاں لکھی؟ آپشن سی کلکتہ میں. 150 لاہور کا جغرافیہ کس کی تصنیف ہے؟ آپشن بی پطرس بخاری. لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ سوچ لو ایک بار. طلبہ کی قسمیں, یہ سوال 2 مرتبہ آ چکا ہے. لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. ہاں بالکل. 150 کا ہو گیا. 151 اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے قرۃ حیدر. 152 تذکرہ ہندی کس کی کتاب ہے؟ مصفی. مصفی کا دوسرا سوال آیا اس میں, آپشن اے 152 کا اے. 153 لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیب کی عکاسی کو کس مثنوی نگار نے اپنا موضوع بنایا ہے؟ دوبارہ سنیں, لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیب کو کس مثنوی نگار نے اپنی مثنوی کا موضوع بنایا ہے؟ کیا بات ہے, محمد حسن میر حسن. کون ہو سکتا ہے اس کا؟ نسیم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہند ایرانی کلچر ہے, وہاں پر ہند ایرانی ہے گلزار نسیم میں. سحر البیان میں لکھنؤ کی زوال آمادہ, ٹھیک ہے نا, اس کا دھیان اپ ٹو ڈاؤن ہوتا ہے. تو آپشن ہو گیا اس کا بی 153 کا بی. یہ سوال آئے گا ضرور, ٹیکنیکل بن جاتا ہے اس طرح کا کوشچن, داستان کا بھی اور مثنوی کا بھی. 154 میر حسن ہو گیا اس کا, زوال آمادہ گرتی ہوئی تہذیب کو. داستان میں کون سا آئے گا؟ ہاں 154 دیکھیے گا, سودا کے استاد کا نام کیا تھا؟ آپشن ڈی حاتم. حاتم کا نام کیا تھا پورا؟ شاہ حاتم تو ویسے ہی ہے, ظہور الدین حاتم. 155 ناول کئی چاند تھے سر آسماں کس کا ہے؟ آپشن بی شمس الرحمان فاروقی. آپشن بی فار بامبے. 155 کا بی. 156 ایاما کس کا ناول ہے؟ آپشن اے ڈپٹی نذیر احمد. 157 ماہنامہ آج کل سے کون وابستہ رہا؟ آپشن ڈی جوش ملیح آبادی. آج بھی جاری ہے یہ رسالہ, دلی سے نکلتا ہے, سرکاری رسالہ ہے. کوشچن نمبر 158 مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ آپشن سی مسعود حسین خان. 159 سرکنڈوں کے پیچھے کس کا افسانہ ہے؟ آپشن اے سعادت حسن منٹو. 160 کن کس کا افسانہ ہے؟ بتائیے, آپ بتائیے. جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ ہے کن, اور اس میں افسانچہ شامل ہے, پہلا 2-3 سطروں کا ہے صرف. ہاں اب یہ بتائیے کن افسانہ کس کا ہے؟ سہیل اس میں نہیں ہے. بتائیے.
गुलाम अब्बास है, ऑप्शन बी। हाँ वो कुन भी है, कुन भी है वो। 161 बी फॉर बॉम्बे, 160 का बी फॉर बॉम्बे। 161 यादों की बारात किसकी खुदनविश सवाने है? जोश मालियाबादी, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। यादों की बारात कब लिखी गई? 1972, 1972। हाँ, और इसके कितने अबवाब हैं? 5। यादों की बारात में जोश ने अपने कितने मुआशकों का जिक्र किया है? 18। 162 सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? ब्रज नारायण चकबस्त, ऑप्शन ए। 163 किस मसनवी में मुकाबले का जिक्र आया है? गुलजार नसीम, ऑप्शन डी। 164 बागो बहार में कहाँ की जबान पेश करने का दावा किया गया है? दिल्ली। या अगर दिल्ली की जगह यहाँ पर आता जामा मस्जिद की सीढ़ियां, तब भी यही होता। हाँ, ऑप्शन 164 का बी फॉर बॉम्बे। 165 देखें, मुआजना निसोदबीर किसकी तनकीदी किताब है? ऑप्शन ए शिबली नोमानी। सवाल आता है उर्दू में तकाबुली तनकीद की इब्तिदा किस किताब से होती है? मुआजने से होती है। 166 मुआजने से तबीर का ईयर याद नहीं है। एनसीईआरटी में उसमें बहुत फर्क है, 3-4 साल का है, 7 और 4 और 3। 166 महालक्ष्मी का पुल किसकी तख्लीक है? कृष्ण चंद, ऑप्शन ए। और दादर पुल के बच्चे, वो भी कृष्ण चंद का है। 166 का ए, ठीक है। 167 उर्दू को सबसे पहले शाही दफ्तरों में कहाँ राइज किया गया? दक्कन। रिपीट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन सी। 167 का सी। 168 फसाना अजायब के किरदार का नाम बताइए। इसी में है, ऑप्शन ए चिड़ीमार, इसी में है सिर्फ। हाँ वो अलग है, चिड़ीमार बाकायदा किरदार है इसमें, वो बहुत मशहूर है चिड़ीमार का किरदार। तो 168 का ए। 169 169 सिल्के गौर किसकी तसनीफ है? ऑप्शन डी इंशाअल्लाह का इंशा। 170 रानी केतकी की कहानी किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए इंशाअल्लाह का इंशा। 170 का ए। 169 का डी। 170 का ए। 171 बागो बहार कहाँ लिखी गई? ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज। 172 तनकीद क्या है किसकी किताब है? ऑप्शन ए आले मसरूर। 173 आराइश महफिल किसकी तसनीफ है? ऑप्शन बी हैदर बख्श हैदरी। अल्लाह करे ऐसे ही पेपर में आप इस तरह से ठंडी सांस लेकर निकले। 173 का बी फॉर बॉम्बे। 174 माहरूख किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन ए सैरुल बयान। 174 का ए। 175 ड्रामा अनारकली किसका है? ऑप्शन सी इम्तियाज अली ताज। कब लिखा गया ये? 175 का बता रहे हैं, सी 1922। हाँ 175 का सी। 176 दिल किस दास्तान का हीरो है? सबरस, ऑप्शन सी। 176 का सी। 177 रह गया कुछ? 177 गजल चावल पर कुल हो वल्लाह लिखने का आर्ट है। ऑप्शन ए आल अहमद सुरूर। 178 सुंदरलाल किसका अफसाना सुंदरलाल किस अफसाना निगार का मशहूर किरदार है? 178 का ए हो गया बेदी। किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती का। 179 कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? ऑप्शन बी। ये अच्छा है। 179 का बी फॉर बॉम्बे। 180 तहकीक का फन किसकी तसनीफ है? ऑप्शन सी ज्ञानचंद जैन। ऑप्शन सी ज्ञानचंद जैन। 180 का सी। 181
वो कौन सी मसनवी है जिसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं? फुल वन, ऑप्शन बी। किसकी है ये? इब्न निशाती। इब्न निशाती। 182 देखेंगे, किसने उर्दू नावल की एक तनकीदी तारीख भी लिखी है? ये पहले भी क्या था मैंने, ये उर्दू नावल पे इनका एक इंपॉर्टेंट काम है, ये अली अब्बास हुसैनी, ऑप्शन डी। अली अब्बास हुसैनी का कुछ याद है आपको? ICS, बासीपुल, मेला गुमनी, ठीक है, बस ये काफी है। 182 का डी फॉर दिल्ली। 183 दस्ते तहसन किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का, ऑप्शन डी। 183 का डी। 184 गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? नून मीम राशिद। गुमान का मुमकिन, ला मुसावी इंसान, ईरान में अजनबी और मावरा, 4 शेरी मजमुए इनके। गुमान का मुमकिन, ला मुसावी इंसान और मावरा, ईरान में अजनबी, 4 शेरी मजमुए, ठीक है। 184 का ए हो गया। 185 किसके आबा व अजदाद का पेशा तबाबत था? मोमिन, ऑप्शन सी। 186 अब्दुल हई किसका नाम है? साहिल लुधियानवी, ऑप्शन सी। 187 देखेंगे, किस शायर का निकाह कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया? फैज अहमद फैज ने पढ़ाया। इनकी बीवी का क्या नाम था निकाह से पहले? जॉर्ज एलिस, मिस जॉर्ज एलिस। बाद में क्या नाम हुआ? कलसूम, ठीक है। 187 का बी हो गया। 188 मिर्जा वाजिद हुसैन किसका असल नाम था? यगाना, ऑप्शन ए। यास, यगाना, चंगेजी, मिर्जा वाजिद हुसैन। 189 उर्दू दक्कन से निकली है, ये किसका कौल है? ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन हाशमी। किस किताब में लिखा है इन्होंने ये? दक्कन में उर्दू। आखिरी क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर हैं? ऑप्शन सी, सिफर के 13, ठीक है। अब आगे